दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम रमेश है। मैं मंडी हिमाचल का रहने वाला हूं और मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपसे मिलता रहता हूं, आपसे बातचीत करता रहता हूं। जब भी मुझे वक्त मिलता है लॉन्ग वीडियोस बनाने का, मैं आपके समक्ष रूबरू होता हूं, लॉन्ग वीडियो बनाता हूं और आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से तो मैं आपसे मिलता ही रहता हूँ और आप मेरे वीडियोज़ को बहुत प्यार करते हो, वीडियोज़ को लाइक करते हो, वीडियोज़ को शेयर भी करते हो। इसके लिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो इससे पिछला जो मेरा लॉन्ग वीडियो था वो था पॉजिटिव सोच को लेकर के, सकारात्मक सोच को लेकर के, कि हमें हर वक्त हर हाल सकारात्मक ही सोचना चाहिए, सकारात्मक ही रहना चाहिए, सकारात्मक ही बातें हमें करनी चाहिए। अपने मुख से हमें सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव ही बोलना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और पॉजिटिव ही हमें रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब से मैं ये अभ्यास कर रहा हूँ पॉजिटिव रहने का, तो मुझे भी दिक्कतें आती हैं, मुझे भी सीखना पड़ रहा है, मुझे भी लगातार अभ्यास करना पड़ रहा है। कभी कभी मेरे माइंड में भी जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, लेकिन मैं तुरंत उन्हें पॉजिटिव कर देता हूँ, पॉजिटिव ही उनको बना लेता हूँ। जैसे ही मेरे मन में मेरे कुछ ऐसे गलत विचार आते हैं तो मैं तुरंत उनको पॉजिटिव बदल देता हूँ। और पॉजिटिव रहने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव रहने से ही हमारे सारे काम बनते हैं, हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और हम बीमारियों से भी बचते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं और पॉजिटिव रह कर के हमें खुशी मिलती है और हमारे जो सपने हैं वो भी पॉजिटिव रहने से पूरे होते हैं। हमारा जो सोच का जो नज़रिया है पॉजिटिव हो तो हमारे सपने, हमारे ड्रीम भी उससे पूरे हो सकते हैं। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो है डाइट को लेकर के। जैसा कि आप भली भांति जानते भी हो, आपने कई वीडियोस देखे भी होंगे, मैंने DIP डाइट को लेकर वीडियोस बनाए हैं। और DIP डाइट डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट, इंटेलिजेंट पीपल डाइट, तो मैंने उस डाइट को काफ़ी समय तक इस्तेमाल किया है और उससे मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। डॉक्टर विश्वरूप जी का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आप 21 दिन तक लगातार अगर आप जो DIP डाइट के साथ जो हम खाना खाते हैं, कुक्ड फूड खाते हैं, अगर हम उसे छोड़ दें, यानी फ्रूट्स, दिन को फ्रूट्स, दोपहर को सैलेड और शाम को भी सलाद खाएं 7 बजे से पहले, तो हमारी जितनी भी शरीर की जो बीमारियां हैं, हमारे शरीर में जितने भी रोग लगे हैं वो सारे के सारे ठीक हो सकते हैं। असंभव से असंभव रोग भी ठीक हो सकता है अगर हम 21 दिन तक लगातार उसे करते हैं, तो ये संभव है। तो मैंने वो वीडियो बहुत पहले देखा था, मुझे नहीं पता वो किस चैनल में था, शायद होलसेल सम टेल्स के नाम से एक चैनल है, शायद उसमें मैंने वो वीडियो देखा था। तो उन्होंने यही बोला कि ये चीज़ बहुत टफ़ है, बहुत मुश्किल है, लगातार 21 दिन कुक्ड फूड नहीं खाना है, पका हुआ भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना है और साथ में आपने सिर्फ़ और सिर्फ नेचर के हवाले हो जाना है, नेचर से बना हुआ खाना ही खाना है। जो भी परमात्मा ने हमारे लिए खाना बनाया है, जिस तरीके से परमात्मा ने फलों को, सब्जियों को पका दिया है, तो उसे हमें दोबारा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ना आग के भरोसे और ना ही ना आग के भरोसे, ना किसी इंडक्शन पर, किसी भी चीज़ पर, किसी भी उपकरण पर हमें उस भोजन को पकाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसा खाना, जो फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऊपर वाले ने बनाए हैं हमारे लिए, उसे उसी रूप में खाना है और उससे हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छे हमें उससे रिज़ल्ट मिलेंगे। ऐसा उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से बताया था और मैंने वो वीडियो देखा था, एक बार नहीं कई बार देखा। तो मैंने काफ़ी बार सोचने का प्रयास किया कि मैं भी करता हूँ इस चीज़ को, मैं भी अप्लाई करता हूँ, क्योंकि DIP डाइट से तो मुझे बहुत रिज़ल्ट मिले थे कुक्ड फूड के साथ भी।
और क्यों ना मैं भी इस चीज़ को अब इंजॉय करूं, ये चीज़ करके देखूं एक बार। लेकिन मन में थोड़ी घबराहट होती थी, ना जाने इससे मुझे क्या हो जाएगा, क्या मुझे कमज़ोरी आ सकती है, या मुझे कुछ भी हो सकता है। तो मैं उस चीज़ से डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने निर्णय लिया, मैंने एक संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प लिया कि मैं भी इस डाइट को शुरू करूँगा और मैं भी स्वस्थ रहूँगा, सारी उम्र स्वस्थ रहूँगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कोई दिक्कत है, मुझे कोई परेशानी है, मुझे कोई बीमारी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बचपन से ही प्रकृति की गोद में रहने का बहुत शौक़ है, नेचर के साथ जुड़े रहने का मुझे बहुत शौक़ है। और मैं चाहता हूँ कि मैं नेचर से जुड़ी सारी चीज़ें खाऊं, नेचर में ही रहूं, प्रकृति की गोद में ही रहूं। मेरा ये बचपन से सपना है, बचपन से ये मेरा ड्रीम है। तो इसी को देखते हुए मैंने उनका विश्वरूप जी का एक वीडियो उनका देखा था। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने भी अन्न को त्याग दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो भी कुक्ड फूड जो हम खाते हैं, जैसे कि आटा, चपाती, चावल, कुछ भी कुक्ड फूड जो भी हम खाते हैं, कुक्ड फूड जिसमें आग से जो बनाया जाता है, वो सारा मैंने त्याग दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16/1/2025 से मैंने इसे त्यागा हुआ है। आज है 26/1/2025, तो लगभग मान के चलो हफ्ता 1 वीक हो चुका है मैंने अन्न नहीं खाया हुआ है, चावल ना चपाती। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स, दिन को मैंने फ्रूट्स लिए हैं, 3 से 4 टाइप के फ्रूट्स मैंने खाना शुरू किए। शाम को सलाद खाना शुरू किया और बीच बीच में मैंने ग्रीन जूस बनाया। ग्रीन जूस में रोज़ाना जब भी मुझे वक्त लगता है मैं पीता हूँ ग्रीन जूस। ग्रीन जूस में हम देखो, ग्रीन जूस बहुत बेहद सस्ता है, कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति से ही हम ग्रीन जूस बना सकते हैं। हमारे घर में पानी है, सबके घरों में पानी होता है। हम कोई भी 3 से 4 पत्ते ले लें, 3 से 4 पत्ते, किसी भी तरह के पत्ते, कोई भी पत्ते हो, जैसे पालक के, धनिया के, अमरूद के, गाजर के, 3 से 4 पत्ते कोई भी ले सकते हैं। हम उनमें आंवला भी डाल सकते हैं, 3 से 4 टाइप के पत्ते हम ले सकते हैं। और उनको हम एक पानी में 3 से 4 पत्ते जो फ्री के हैं, जो नेचर ने हमें दिए हुए हैं, हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिक्सी में उनका एक जूस बन जाएगा, मिक्सी में जूस बना सकते हैं। 3 से 4 पत्तों को अच्छी तरह से हमें धोना है। थोड़ा सा धनिया, अमरूद के पत्ते 3 से 4 पत्ते लेने हैं और उसमें हम अदरक भी डाल सकते हैं। साथ साथ अगर आपको अच्छा ना लगे तो उसमें गुड़ या कुछ सेब के कुछ टुकड़े डाल सकते हैं मिठास के लिए। तो उससे एक बहुत बढ़िया ग्रीन जूस बन जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे उससे शरीर से बहुत सारे पौष्टिक तत्व हमें मिलते हैं और हमारा जो खून है वो साफ़ हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां हमारी उससे ठीक हो सकती हैं। तो मैंने फ्रूट्स लिए, सैलेड लिए, साथ में ग्रीन जूस भी लिया। और मैंने देखा कि मैंने इन दिनों में कच्चा भोजन ही खाया। उसको किसी तरह का मैंने पकाया नहीं, सब कच्चा, जैसे नेचर ने दिया वैसे ही मैंने उसे खाया। और मैं हैरान हूँ, मुझे ये पता ही नहीं था, हम सबको ये पता ही नहीं है कि हमें कच्चा ही खाना चाहिए, पक्का कभी नहीं खाना चाहिए, हमें ये पता ही नहीं है। हम सोचते हैं कच्चा में हम कैसे खाएंगे, हमें तो पक्के खाने के आता है, हम कैसे खाते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको शुरू करते हैं, जब आप लोग इसको शुरू करोगे तो आपको लगेगा कच्चे से बेटर कुछ नहीं है। कच्चे जो सलाद होता है, कच्ची जो सब्जियां होती हैं, उनसे बहुत सारी डिश, बहुत सारे खाने बन जाते हैं स्वादिष्ट। मैंने उसमें आलू की सब्ज़ी खाई, स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी थी। शिमला मिर्च की सब्ज़ी खाई, बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी बनाई। और कच्चे वे में उसको मैंने बनाया तो बहुत टेस्टी थी। मैंने उसका एक रॉ वेज बर्गर बनाया, बहुत टेस्टी था। तो जब हम इसे खाना शुरू करेंगे ना, हम पक्का अनाज भूल ही जाएंगे।
क्योंकि पक्का खाने से हमने बचपन से लेकर आज तक पक्का खाया है, क्यों ना हम एक कच्चा अनाज शुरू करें और ताउम्र स्वस्थ रहें। और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर मुझे कोई कमज़ोरी लग रही है या मुझे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बीच बीच में कभी मेरा मन कर जाता है, यार मैंने भी चावल खाने थे, मैंने भी चपाती खानी थी, मैंने भी कुछ और मार्केट से खाना था, लेकिन दृढ़ संकल्प ले लिया, मन को नियंत्रण में कर लिया। देखिए, मन को जो जीत पाए वो है दुनिया जीत पाए। जिसने मन को काबू कर लिया वो दुनिया को जीत जाता है। इसी तरह से हमने मन को काबू करना है, अपने आप पे कंट्रोल रखना है, अपने आप पे नियंत्रण रखना है कि हमने कुछ भी पका हुआ भोजन नहीं खाना है। अभी सिर्फ 7 या 8 दिन हुए हैं, अभी और 2 हफ्ते अभी और बाकी हैं। किस तरह से मेरे वो निकलेंगे, और मुझे पता है कि अच्छे निकलेंगे, क्योंकि मैंने भी पहले भी DIP डाइट का इस्तेमाल किया था और मैंने उसे किया था। और अब मैं टोटली कच्चे फ्रूट्स पर हूँ, कच्चे भोजन पर हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। और कच्चे भोजन के साथ हम कोशिश करें कि हम दूध वाली आइटम ना लें, डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी ना लें। दूध की आइटम्स हमने बिल्कुल छोड़नी चाहिए। दूध हो गया, घी हो गया, लस्सी हो गया, दही हो गया, ये सारी चीज़ें हमें छोड़नी है। एनिमल फूड हमने बिल्कुल छोड़ना है। मांस, मीट, मछली इत्यादि ये सारा सेवन हमने नहीं करना है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो भी बिल्कुल कच्चे, उनको पकाना नहीं है, और जैसा ऊपर वाले ने हमें दिया है वैसा ही हमें उन्हें खाना है। तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी दिक्कतें ठीक हो सकती हैं। और मैंने ये देखा कि इससे बड़े बड़े रोग ठीक हो रहे हैं लोगों के, बहुत बड़े बड़े। कैंसर एक बहुत बड़ी, जिसका नाम सुन के ही हमें डर जाता है। अब पहली बार अगर कोई किसी को पता चले कि मुझे कैंसर है तो आधा तो वहीं मर जाता है तनाव से। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कैंसर पीड़ित थे, 3rd स्टेज 4th स्टेज, उससे भी लोग ठीक हुए हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको भी स्वस्थ रहना है तो कोशिश करें कच्चा फ्रूट्स अपनी डाइट में ज़्यादा लें, उसको ज़्यादा खाएं। हाँ, शुरुआती जो दिन है उसमें दिक्कत हो सकती है, शुरुआती दिनों में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हमें आदत नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से ही पका हुआ भोजन खाया है। हम जैसे ही तुरंत कच्चा खाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है हमें अच्छा ना लगे। तो आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं, एकदम ना करें, धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी को बचपन की आदत है वो अब धीरे धीरे ही ख़त्म होगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैंने अन्न को त्यागा है और उसकी जगह मैं सिर्फ प्रकृति माँ की गोद में जा रहा हूँ। प्रकृति माँ की जो प्रकृति ने हमें दिया है उसी रूप में मुझे उस खाने को खा रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया लग रहा है। और हमेशा पक्का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, और सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव सोचें। अगर हमारे साथ कुछ हो भी जाता है तो हम सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचें, उसमें कभी भी नकारात्मक वे में ना लें। नेगेटिविटी है वो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती है, हमें बीमार करती है, और हमारे जो सपने हैं उन्हें पूरा करने नहीं देती है। इसीलिए हमें, अगर हमने सकारात्मक रहना है तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाने हैं। उससे हमारी सोच सकारात्मक रहने में बहुत योगदान है उस चीज़ का। और किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें किसी को पीड़ा दी गई हो, किसी को मारा गया हो, किसी की दर्द पुकार वाला खाना हम बिल्कुल ना खाएं। हम सिर्फ प्रकृति से जुड़ा भोजन ही खाएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको 21 दिनों बाद बताऊंगा कि मुझे इससे कितने परिणाम मिले हैं, कितने रिज़ल्ट मिले हैं, और आगे को भी मैं इसे कंटिन्यूसली रखूंगा, क्योंकि इसमें मैंने देखा जो कच्चे भोजन से भी ना सेम वैसी ही सब्जियां बन जाती है जैसे हम पके भोजन से बनती हैं। मैंने इसमें शिमला मिर्च की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, टमाटर की, बिल्कुल कच्ची, पकाया नहीं गया, और बिल्कुल इतनी स्वादिष्ट बनी।
मैं हैरान हो गया उन चीज़ों को खा करके। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सब्जियां बनाई थी, कैसे कैसे वो बनाई, और मैं आपको अगले वीडियो में उसकी जानकारी दूंगा। बर्गर बनाया था मैंने, वेज बर्गर, 3-4 सब्जियों को लेकर के, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। आजकल के युवा बाज़ार से बर्गर मंगवाते हैं, बच्चे बर्गर खाते हैं, क्यों ना हम वेज बर्गर खाएं। एक शुरुआत करें वेज बर्गर को, एक शुरुआत करें नेचर से जुड़ी हर चीज़ को खाने की। हमारा जो लाखों रुपया है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है, सारा सारा व्यस्त चला जाता है परसों का कमाया हुआ बीमारी को ठीक करने में। क्यों ना हम आज सचेत हो जाएं, आज हम जागरूक हो जाएं और अभी से ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करें, प्रकृति के गोद में जाएं और स्वस्थ रहें। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।